ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 36, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा इज़ वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अभी हम लोग डिफ्यूजन की और ट्रांसपोर्टेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने फ़िलहाल इसको याद करना है कि प्लेसेंटा के थ्रू ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है, क्लियर। अब सबसे पहले आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन कॉम्बिनेशन विद द कैरियर प्रोटीन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज अपहिल बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेट सपोज ये मैंने एक आपके लिए सीढ़ियाँ बना दी, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हमारे पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अपहिल टास्क है, क्लियर। और ये क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है और इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है, और इसको मतलब ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की और एनर्जी की ज़रूरत है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कब कहेंगे कि सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर। तो ये हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट में होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी एंड इट इंक्लूड्स डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अलोंग द ग्रेडियंट होता है, ऊपर से नीचे आप बॉल को फेंकोगे खुद ही नीचे आता जाएगा, तो अलोंग द ग्रेडियंट ये है, ठीक है। और ये इसके लिए कोई कैरियर प्रोटीन्स नहीं चाहिए और कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, तो दिस इज़ पैसिव। आप अपने दिमाग में भी लेके आओ, वैसे भी एक्टिवली कोई काम करने के लिए यू नीड एनर्जी, और कोई भी चीज़ आपकी पैसिव लर्निंग हो रही है, पैसिव दिमाग में जाए जा रहा है सारा, तो आपको बस सिर्फ बैठ के सुनना है जैसे अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन में हमें जो है कैरियर मीडिएटेड है नहीं होता, ये कोई भी कैरियर प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्लियर। ये सेल मेम्ब्रेन में मैंने कैरियर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बना लेती हूँ, चले ये बड़े बड़े जो भी मैंने बनाए हैं प्रोटीन्स, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स को मूव होना है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स ने अलोंग द ग्रेडियंट खुद ही मूव होना है, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए और कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, क्लियर। अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन द ग्रेडियंट दैट इज़ अ डाउन हिल, ठीक है, खुद ही मतलब एक पैसिव एक्टिविटी है, ये कंसीडर कर लें। द नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड है, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, क्लियर। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बड़े बड़े कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स है इनके थ्रू जो है कुछ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं कि लेट सपोज प्लेसेंटा में क्या होता है, ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। इज़ दैट क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास कैरियर मीडिएटेड है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन चाहिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज़ डाउन हिल, क्लियर। ये भी हमारे पास डिफ्यूजन की टाइप है, तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, बस सिर्फ कैरियर मीडिएटेड है। द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, इट इज़ डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और एनी अदर सॉल्वेंट फ्रॉम लो सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सब लेट सपोज ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, ये हमारे पास फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, ये मैंने सोल्यूट बनाया है, ठीक है, और पीछे जो मीडियम है उसमें वाटर मौजूद है, ये वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। ये जो पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ किए ये सोल्यूट के हैं, लेट सपोज सॉल्ट है या शुगर है। अब क्या है कि ये मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो वाटर है मीडियम में पड़ा हुआ, ये क्या करता है, ये लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से मूव होता हुआ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन के थ्रू आता है, और बीच में एक हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये वाटर की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। इज़ दैट क्लियर? Okay, the next is if a drug molecule less than 10 daltons transport is via diffusion। हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये डिफ्यूजन से ही हो जाते हैं। जैसे गैसेस हैं, ठीक है, स्मॉल साइज़ है, तो इजीली ये क्या करेंगे कि हमारे पास 10 डेल्टन से स्मॉलर है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इजीली डिफ्यूज़ कर जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो 10 डेल्टन से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो उसके लिए पिनोसाइटोसिस जो है वो रिक्वायर्ड होगी, वो डिफ्यूजन से मूव नहीं कर सकता, क्लियर।
नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कि आ ड्रग विद मॉलिक्यूलर वेट 100 डेल्टन्स। तो 100 डेल्टन्स, ठीक है, लेस देन 100 डेल्टन्स यानी कि 99 से लेस जितना भी था वो डिफ्यूजन से हो रहा था। 100 इक्वल टू 100 और ग्रेटर देन 100 किससे जा रहा है? पिनोसाइटोसिस से। तो वेट इसका कितने 100 डेल्टन से, तो जाहिर है ये पिनोसाइटोसिस से ही ट्रांसपोर्ट होगा। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ विच सब्सटेंस अकर्स इन इंटेस्टाइन्स, ठीक है, तो फ्रुक्टोज, F इज़ फॉर फ्रक्टोज और S इज़ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स हैं इनमें फ्रुक्टोज की मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। क्लियर। तो F इसको आप याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इट इज़ फ्रक्टोज। डोंट कन्फ्यूज दिस MCQ विद which of the following substance must be further digested before it can be absorbed by specific carriers in the intestine, तो सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सुक्रोज को अच्छी तरह जो है एब्जॉर्ब होने से पहले अच्छी तरह इसको तोड़ना है, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटना चाहिए, तब ये फर्दर डाइजेस्ट होगा। तो आपने गौर से देखने के फ्रक्टोज वाला पूछा हुआ है, ठीक है, या फिर आपसे सुक्रोज वाला पूछा है, ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली करना है। ऑल्सो रिमेंबर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन सीमन कॉम्पोजिशन, तो ये हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल है। तो सीमन के अंदर जो है फ्रक्टोज की डेफिशिएंसी फ्रक्टोज की कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ कैरियर मीडिएटेड, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अगर तो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है और साथ ही कैरियर भी उसको चाहिए, तो वो हमारे पास क्या था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, ठीक है। एनर्जी नहीं चाहिए लेकिन एक कैरियर प्रोटीन्स चाहिए जिसके जहाँ से मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। द नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोलाई अकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दिस इज पैसिव डिफ्यूजन। जितनी भी हमारे पास गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल गैसेज जो है वो पैसिव डिफ्यूजन से इजीली डिफ्यूज थ्रू हो जाती हैं। तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है? डिफ्यूज हो रही होती है, और पैसिव डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज इन लंग एंड ब्लड अकर्स थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, इसी चीज़ की इन्होंने दूसरा MCQ बना दिया। इट ऑल्सो कम्स एज बाय विच मैकेनिज्म दस ऑक्सीजन पास फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, तो इट इज़ पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन पूछ लें या फिर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लें, तो इट इज़ ऑलवेज सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर। ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द कैपिलरीज ऑफ द एल्वियोलाई बाय पैसिव डिफ्यूजन। क्लियर। तो ये सारे सिनेरियो आपको पता होने चाहिए। क्लियर। नाउ absorption of amino acids and glucose in duodenum and jejunum is active transport। आप अगर हाई यील्ड के हाई यील्ड वाला मटेरियल मेरा खोल के देखोगे तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि जूजिनम के अंदर जो अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की बेसिकली ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन होगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। इट रिक्वायर्स एनर्जी। क्लियर। बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन इज़ एक्वस सोडियम सीक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ आता होता है कि एक्वस ह्यूमर ऑफ आई कैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है? ये एक्टिव सोडियम की सीक्रीशन की वजह से हो रहा होता है। क्लियर। ये मस्ट लर्न MCQ है बच्चों। अच्छा, द फर्स्ट स्टेप इन CSF फॉर्मेशन इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। क्लियर। ये जो हमारे पास CSF फॉर्मेशन है, ठीक है, ब्रेन में, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? सोडियम की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है। क्लियर। द नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ये एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी गैशियस डिफ्यूजन या फिर हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए हमारी एल्वियोलाइज क्या फॉर्म करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से मैक्सिव गैशियस डिफ्यूजन या एक्सचेंज वहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर। The next is mechanism of chloride reabsorption in later segment of the proximal convoluted tubule is passively due to electric gradient। क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में होती है वो किस वजह से होती है? पैसिवली हो रही होती है। क्लियर। द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी इंक्रीजेज इन पॉलीसाइथीमिया।
अब ये जो पॉलीसाइथीमिया है यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे पास, उसका कंसंट्रेशन या उसका काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, बेसिकली काउंट इंक्रीज़ हो रहा है पॉलीसाइथीमिया। हम इसको बाद में हीमोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या है, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दो। अभी हमारे पास ये है कि पॉलीसाइथीमिया में डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्लियर? अच्छा, ग्लूकोज अक्रॉस द प्लेसेंटा इज़ विया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये कर चुके हैं हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन किडनीज अकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अभी याद रखो कि ये हमारे पास किडनीज में जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो कैसे हो रही थी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रही होती है, जबकि जो क्लोराइड है वो कैसे हो रही थी, पैसिव हो रही थी। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज़ carbon dioxide diffuses rapidly then oxygen through the alveoli due to high diffusion coefficient. Clear? ये कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली डिफ्यूज़ हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि इसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जितने भी स्मॉल गैसेज हैं वो पैसिव डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। लोकल एनेस्थीसिया अक्रॉस द प्लेसेंटा इज़ थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब इन्होंने पूछा है लोकल एनेस्थीसिया का, तो वो पैसिव डिफ्यूजन से जा रहा है, जबकि जो ग्लूकोज था वो कैसे जा रहा था, हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जा रहा था अलॉन्ग द प्लेसेंटा। क्लियर? ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एल्व्यूलाई टू द पल्मोनरी कैपिलरीज, तो ऑक्सीजन हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। क्लियर? द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये है कि इट इज़ ऑक्सीजन नीड्स प्रेशर ग्रेडियंट फॉर इट्स डिफ्यूजन। क्लियर? तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, उसमें पार्शियल प्रेशर का, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। तो इस बात से हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि इसका लेस क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन नीड्स प्रेशर ग्रेडियंट्स फॉर इट्स डिफ्यूजन। क्लियर? जब भी कोई भी गैस जो है वो डिफ्यूज़ तभी होगी जब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो मौजूद होगा। क्लियर? प्रेशर ग्रेडियंट इज़ रिक्वायर्ड। विच फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन के लिए कैपिलरी एल्वियोलर कैपिलरी सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इस ऑक्सीजन की डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिमांड्स द सेल मेम्ब्रेन थिकन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, थिकनेस कौन सा हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डिमांड करता है, डिफ्यूजन। जितना हमारे पास कम सेल्स की लेयर्स होंगी उतनी इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो एल्व्यूलाई है हमारे पास क्या है, सिंगल सेल लेयर्ड है, तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन ईजिली डिफ्यूज़ करती है। तो डिफ्यूजन के लिए सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को हम ज़रूर देखते हैं, बाकी किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आप मेम्ब्रेन की थिकनेस नहीं देखते, हाँ, लेकिन डिफ्यूजन के लिए आप क्या देखते हो, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस देखते हो। क्लियर? The next is oxygen and carbon dioxide diffuse through cell membrane because they are lipid soluble. Clear? ये जो small gases हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिपिड सॉल्युबल गैसेज हैं। क्लियर? लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन से इजीली मूव कर जाती हैं। क्लियर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्या होता है वहाँ पे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। क्लियर? रिगार्डिंग कोरॉइड प्लेक्सिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस, कोरॉइड प्लेक्सिस में क्या हो रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस होता है। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमें पता है कि इनकी मैक्सिमम सोल्यूट्स कहते हैं आप, या फिर हमारे पास आयंस की क्या हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। डन? नाउ वाटर एंटर्स द सेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द पोर्स। क्लियर? सेल्स के अंदर मौजूद पोर्स के थ्रू ये वाटर अंदर की तरफ एंटर हो रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज बाय द पोर्स। सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है,
तो वाटर के मॉलिक्यूल ने इन पोर्स के थ्रू जो है अंदर जाना है, क्लियर, इन पोर्स के थ्रू अंदर आएगा। वाटर गोज फ्रॉम द प्लाज्मा टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब ये हमारे पास सेल है और बाहर इंटरस्टिशियम है, ठीक है। सेल से बाहर की तरफ ये जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ये कैसे आएगा, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आएगा, क्लियर। वाटर एंटर्स सेल्स water from the cells enter the extracellular space या interstitium via the process of filtration, clear, same thing has been repeated।